शोहर वो इनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। नंद इसकी सास यानी कि पूरा ससुराल मिलके पहले इसका जिस्मानी इत्तिसाल करवाते हैं। इनकी सास इनके साथ मिलके वो जिस्म फरोशी का गंदा धंधा करवाती रही। इनके कहने पे मैं जाती थी, लड़के का नाम आसफ था, वो मेरा हमल ठहर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं कल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ आप जिस खातून को देख रहे हैं, इनके साथ जुल्म अगर कहें तो ये बहुत छोटा वर्ड है, जुल्म से भी एक आगे की चीज़ हो चुकी है। इनका शोहर जो कि अपनी बीवी की इज़्ज़त का पहरेदार होता है, मजाजी खुदा होता है, वो इनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। इसकी नंद इसकी सास यानी कि पूरा ससुराल मिल के पहले इसका जिस्मानी इत्तिसाल करवाते हैं, उसके बाद इसको घर से निकाल देते हैं। ये सारा मामला है क्या, सारी कहानी है क्या, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? मेरा नाम बुशरा। बुशरा, मेरी बहन बताइएगा कि शोहर जो कि मजाजी खुदा होता है, इज़्ज़त का पहरेदार होता है, वो ये सारा काम, ये गंदा धंधा कैसे करवा सकता है? करवा सकते हैं, करवाने वाले बहुत कुछ करवा। कहानी स्टार्ट कैसे होती है, मामला शुरू कैसे होता है? मेरी शादी हुई, मुझे यही बताया गया था कि ये रक्षा चलाता है और इसकी एक फैक्ट्री में किसी में जाता है। तो जब मेरी शादी हुई तो कोई भी ऐसा काम नहीं, सही तरह रक्षा भी नहीं चलाना, काम पे तो गया ही नहीं, मेरे साथ नहीं गया। अभी रक्षा ही चलाता था, कभी चला लिया कभी नहीं। माँ इसकी वो करवाती होती थी रिश्ते, वो ले आती होती थी, तो वही शाम को हांडी लाती थी, पकती पकाती थी। यानी कि शोहर जो है वो आपका काम नहीं करता था, सास आपकी रिश्ते करवाने का काम करती थी, वो सारा दिन घूम घाम के कहीं से खर्चा पानी ले हाँ जी, खर्चा पानी ले आती थी, उस तरह सिलसिला चलता रहा। फिर इसी तरह मेरी बेटी हो गई, बेटा भी हो गया। 3 साल गुजर गए शादी को करते कराते। मेरी बहनों ने कपड़े दे देने, बच्चों के दे देने। 2 बहनें हैं, दोनों ने बड़ा करना मेरे साथ। कपड़ा लत्ता ही थोड़ी सारा मुंह में भी तो डालना है ना, वो कोई नहीं करता किसी के। बहरहाल मेरा गुजारा होता चला गया। फिर ये बाहर चला गया, बाहर भी चला गया तो इसने मुझे सही तरह नहीं खर्चा देना। माँ का अकाउंट बनाया, इसने ये नहीं कहा कि अपनी बीवी का अकाउंट ही खुलवा दूँ, अपनी बीवी को ही पैसे भेज। यानी कि बाहर से जो खाता कमाता जो पैसे होते हैं वो अपनी माँ को भेज कोई भेजने हैं तो माँ ने कहना मैं किन्ना किन्ना दा पूरा करा। अब मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, मेरी नंदे या भाइयों की होती हैं, जाएं अपने अपने घरों में। 3 बहनें यहाँ बैठी हैं इसकी, शादीशुदा बच्चों वालियाँ 3 बैठी हैं। तो उस घर में कोई बहू टुकेगी? पहले भी एक बहू इनकी इसी तरह जा चुकी है। इनके गंदे काम हरकतें देख के वो भी इतने इतने बच्चे लेके गई है, बड़े बड़े। सोबिया नाम था उसका। तो ये मामला शुरू कैसे होता है? ये जिस्म फरोशी का जो काम है, लोगों को घर में लाना, आपसे जिस्मानी आपका इत्तिसाल करवाना, ये शुरू कहाँ से होता है? पहले आपको किसने कहा कि ये काम करना है? ये मेरी नंद सोबिया करती होती थी ये काम। यानी कि नंद आपके शोहर की बहन? हाँ जी, ये काम ये करती होती थी। पहले वो खुद करती थी, हाँ जी, बाद में आपको? हाँ जी। ये सास वाला क्या? कहती है नाजायज बच्चा पैदा करा है। और मैंने इसको कहा तूने भी तो 3 जो किए हैं, अब मुझे क्या पता। मैंने कहा करवा DNS। मैंने तो सीधी, फिर मैं तो बात पे मैं कहा तू अपने 3 बच्चों का DNS। जो बच्चा है ये कहाँ से आया था, कैसे हुआ था? ये भी इनके कहने पे मैं जाती थी, लड़के का नाम आसफ था, इलेक्ट्रीशियन था, उसके पास मैं जाती होती थी, वो मेरा हमल ठहर गया। वो इतना मतलब टफ काम हो गया था कि ज़ाया नहीं हो सकता था बेबी। तो फिर डॉक्टरों से बात भी की, मैंने खुद भी की, इन लोगों ने भी जा के करी। उन्होंने कहा नहीं, इसको भी खतरा है। अब इनके दिल में पता नहीं क्या था, कहते नहीं नहीं हम तुझे क्यों मारे, तू तो बच्चों की माँ है। यानी कि पहले आपका इस्तेमाल करते रहे, पैसे खाते रहे, जब पेट में हमल ठहर गया उसके बाद फिर आना शुरू हो जाए। मैं स्मार्ट थी ना, मेरा इतना पता नहीं, ये और थोड़े होएगी। इसी तरह मुझे घर में रखते रहे ना, जब मेरे और ज़्यादा मेरा पता लगता गया बेबी का। इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने कहा कि ना आओ उसके खिलाफ ना, आसफ के खिलाफ कंप्लेन करवाते हैं। मेरी छोटी नंद की होशियारियाँ। मैं उसके कहने पे चली गई, पुलिस के पास गई, केस बढ़ता गया। उसने कहा मुझसे 5 लाख ले लो और मुझे छोड़ दो। और ये बात मुझे नहीं पता, ये बात मेरी नंद होशियार बनी थी, सबा छोटी, उसने मेरा 5 लाख लिया, खाया, मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मुझे धक्का दे के मार घर से निकाल दिया। हाँ जी, और कहा कि अब पहले मुझे बुला लेती थी घर, सुबह निकालना, शाम बुला लेना सुबह। और इस दफ़ा इन्होंने ना मुझे बुलाया, ना मेरा किस्मत में जाना हुआ। यानी कि पहले इस्तेमाल किया, लोगों के सामने पेश करते रहे, जिस्मानी सारा कुछ जो है वो इत्तिसाल करवाते रहे, पैसे खाए। जब पेट में हमल ठहरा, जब आपको जरूरत थी शेल्टर की, छत की, तब घर से निकाल दिया, जा जिथे मर्जी। आज जिंदगी कैसी है? आज जिंदगी कैसी है? अब मैं किसी के पास रहती हूँ, बेबी भी हो गया मेरा, मैंने किसी को दे भी दिया, किसी के पास रहती हूँ। वो जो बच्चा था, वो इलेक्ट्रिशियन का, वो नाजायज बच्चा था? हाँ जी, वो नाजायज पैदाइश हो? हाँ जी, वो दुनिया में आया लड़का था,
दुनिया में आया, मैंने दे दिया। मैं क्यों उसकी ज़िंदगी अपने हाथों और वो करती, जब मेरी अपनी छत नहीं थी, ठिकाना नहीं था। अभी मुझे क्या पता मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वो यही कहती हैं अब तुम जाओ, चाहे तुम मीडिया का सहारा लो, चाहे तुम वकीलों का सहारा लो, बहरहाल बीबी तू अपना कुछ कर। नाज़रीन, बगैरती कि आप इंतहा चेक करें, जब ये किसी शख्स किसी गैर मर्द के पास जाती थी तो ये अपने शोहर को फ़ोन करती थी कि मैं जा रहा हूँ, और वो शोहर बड़ी हंसी खुशी से इनको इजाज़त देता कि चली जाओ। वजह क्या थी? चंद रुपए, चंद पैसे, चंद टके, जिनकी वजह से यह खातून अपना शोहर इनका अपनी बीवी को लोगों के सामने पेश करता रहा। इनकी नंद इनको अपने साथ ले जाकर वो सारा गलत काम करवाती रही। इनकी सास इनके साथ मिलके वो जिस्म फरोशी का गंदा धंधा करवाती रही। इनको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन जब इसके पेट में किसी गैर मर्द का, गैर मुहर्रम का बच्चा ठहर गया, उसके बाद इसको घर से निकाल दिया। मेरी बहन, आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है, चाहती क्या हैं? मकसद यही है कि मुझे कोई छत दी जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चे मुझे वो कहते हैं जब तक इसका कोई ठिकाना नहीं पता लगेगा हम इसको बच्चों की शक्ल भी नहीं देखने देनी। इतने आज वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। कहना थी ये दास्तान है मेरे मुआशरे की। ये तो एक बहन है जो कि आज सोशल मीडिया पर आई है। ना जाने किस तरह की कितनी कहानियाँ, कितनी बेटियाँ इसी तरह अपनी जिस्मानी एहतसाल करवाती रहती है, अपना जिस्म नचवाती रहती हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करती। इस वीडियो का तो असल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला चल रहा है तो गुजारिश है आपसे कि निकलें, वरना आपके साथ भी ऐसा असर होगा जिस तरह आज एक बहन अपना सारा कुछ लुटवा के सड़क पर बैठी है। कोई सहारा नहीं, कोई छत नहीं, कोई भी आसरा नहीं इसका। इस वीडियो से आप कह सकते हैं अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।